नमस्ते, मैं गुड़िया कुमारी एमए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ। आज का मेरा प्रस्तुति विषय है एक लेख की समीक्षा करना। भारतीय प्रशासन में जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट, प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता। यह आर्टिकल डॉक्टर मोहम्मद रियाज अहमद द्वारा लिखा गया है। इस प्रस्तुति में हम ओवरऑल प्रस्तुति का एक परिचय, आर्टिकल का सार, आर्टिकल का सकारात्मक परिप्रेक्ष्य, आर्टिकल का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, निष्कर्ष देखने की कोशिश करेंगे। परिचय। भारतीय प्रशासन में जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट विवाद को उजागर करने और प्रशासन सुधार हेतु फ्रांसीसी मॉडल को प्रस्तुत करने वाला यह आर्टिकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के लोक प्रशासन विभाग के रिसर्च एसोसिएट ACSEIP को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर MD रियाज अहमद द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन मई-जून 2015 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच खंड स्टडीज के तहत हुआ है। विशेष रूप से अंग्रेजी में लिखित उपयुक्त आर्टिकल भारतीय प्रशासन में सामान्य ज्ञ बनाम विशेषज्ञ प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता के शीर्षक के साथ लिखते हुए लेखक ने आर्टिकल के सार में इस शीर्षक को चुनने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह लेख भारतीय प्रशासन की एक विशेष समस्या से संबंधित है, जो संभावित रूप से एक प्रणालीगत समस्या है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक झुकाव भी है, और इसके अलावा इस विशेष मुद्दे पर सुधार अन्य सभी परिवर्तनों का आधार बन सकता है जो प्रशासनिक सुधारों के व्यापक अभ्यास के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। यह मुद्दा भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं के बीच है, या कहें तो भारत में प्रशासनिक प्रणाली के भीतर सामान्य और विशेषज्ञों के बीच की मुद्दा है। अतः इस प्रकार यह आर्टिकल जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट विवादों को उजागर और गहराई से समझने में सहायक है। लेकिन लेखक का दृष्टिकोण स्पेशलिस्ट को लेकर बहुत प्रबल है। साथ ही लेखक ने सुधार हेतु प्रस्तुत मॉडल में केवल फ्रांसीसी मॉडल पर चर्चा किया है, बल्कि अमेरिकी ब्रिटिश मॉडल भी मौजूद है। इस तरह लेखक का व्यवहारिक, कम और आशावादी लेखन ज़्यादा प्रतीत होता है। इस प्रकार इस आर्टिकल का एक सार देखें तो यह आर्टिकल 12 पृष्ठों में संपूर्ण रूप से लिखित है। यह आर्टिकल भारतीय प्रशासन में जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता के शीर्षक नाम से मुख्यतः 9 भागों में विभाजित है, जिसमें लेखक ने एक खूबसूरत सा सार, परिचय, समस्याओं का विवरण, अध्ययन का उद्देश्य, पद्धति, अध्ययन का विश्लेषण, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट को समझना, इन दोनों में अंतर, इनकी भूमिका के पक्ष में तर्क, निर्णायक और विचारोत्तेजक टिप्पणियाँ और अंत में संदर्भ सूची शामिल किया है। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक ढांचे में जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच विवाद एक पुरानी लेकिन अत्यधिक प्रासंगिक बहस है, जिसमें जर्नलिस्ट मुख्यतः IAS अधिकारी प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र प्रबंधन करते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री किसी विशेष क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं। आज के जटिल और तकनीकी युग में प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञता की कमी बढ़ती मांग के कारण यह विवाद और भी गहरा हो गया है। इस प्रकार लेखक द्वारा आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर आधारित रहा, जो सामान्य दक्षता और नेतृत्व कौशल पर अधिक बल देता था। इसके कारण स्पेशलिस्ट अधिकारी अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया में जर्नलिस्ट के अधीन होते रहे हैं, जिससे असंतोष और कार्यक्षमता में बाधा उत्पन्न हुआ है। इस तरह जर्नलिस्ट के पक्ष में तर्क दिया गया कि व्यापक दृष्टिकोण, नीति निर्माण में विभिन्न पहलुओं को जोड़ने की क्षमता और समन्वयन कौशल उन्हें प्रशासनिक नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वही स्पेशलिस्ट के पक्ष में तर्क दिया गया है कि जटिल और तकनीकी मामलों में विशेषज्ञ ज्ञान की अनदेखी नीति और कार्यान्वयन दोनों को कमजोर कर देती है। इसलिए लेखक ने समाधान के रूप में फ्रांसीसी मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है, जहां नौकरशाही में विशेषज्ञता के आधार पर भर्ती होती है और बाद में अनुभव के साथ उन्हें उच्च नीति निर्माण पदों पर पदोन्नत किया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान समीक्षा आयोग 2002 की सिफारिश का हवाला देते हुए आर्टिकल में स्वतंत्र भर्ती निकाय, विशेषज्ञता आधारित कैरियर प्रबंधन और प्रशासनिक संचार संरचनाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यद्यपि आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि केवल संरचनात्मक सुधार ही पर्याप्त नहीं होंगे, प्रशासनिक संस्कृति में भी नैतिकता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना जरूरी है। अतः आर्टिकल का निष्कर्ष लिखते हुए लेखक यही कामना करता है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें विशेषज्ञता, अनुभव और समग्र दृष्टिकोण का संतुलित समावेश हो। इस प्रकार अगर हम आर्टिकल के सकारात्मक पहलू की बात करें तो इसकी सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखक ने दोनों पक्षों, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के समर्थन में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए हैं। दूसरा इसका सकारात्मक पहलू ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ब्रिटिश भारत से लेकर आज तक के प्रशासनिक विकास के सटीक उल्लेख लेखक ने इस आर्टिकल में किया है, जैसे कि 1958 का जेम्स कौशलर रिकॉर्ड, फॉल्टन रिपोर्ट 1968, समकालीन वैश्वीकरण के दौर में सिविल सेवकों पर प्रभाव, इनके अत्यधिक उत्तरदायी, पीपल फ्रेंडली और प्रभावी बनाने पर जोर, ताकि राष्ट्रीय हित को लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त किया जा सके। समाधान परक दृष्टिकोण। आर्टिकल सिर्फ समस्या को उजागर ही नहीं करता, बल्कि व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है, जैसे फ्रांसीसी मॉडल के माध्यम से विशेषज्ञ आधारित भर्ती प्रक्रिया। संदर्भित स्रोत। विभिन्न प्रतिष्ठित रिपोर्ट्स और विद्वानों के हवाला देकर आर्टिकल को विश्वसनीय बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप फल्टन रिपोर्ट, LD वाइट की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की परिभाषा, ह्यूवर कमीशन, USA प्रशासनिक सुधार आयोग के अवलोकन आदि। इसी प्रकार अगर हम आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो यह आर्टिकल
व्यापकता का अभाव को दर्शाता है। लेखक ने आर्टिकल को मुख्यतः आईएएस बनाम अन्य सेवाओं के संघर्ष पर केंद्रित रखा है, जबकि समग्र सिविल सेवा संरचना में अन्य गहरी समस्याओं का विश्लेषण थोड़ा सीमित है, जैसे कार्य संस्कृति, नागरिकों के साथ बातचीत और जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट की भूमिका। आर्टिकल में जर्नलिस्ट वर्चस्व की आलोचना प्रमुख है और स्पेशलिस्ट आधारित मॉडल फ्रेंच मॉडल जैसे अपनाने पर जोर दिया गया है, जैसे कि एक समग्र नीति निर्माण में स्पेशलिस्ट की सहायता विभिन्न विषयगत इंजीनियर, अर्थशास्त्री द्वारा विशेषज्ञ द्वारा लिया जाता है। इस तरह लेखक के लेखन शैली से लगता है कि वह स्पेशलिस्ट की वर्चस्व स्थापित करना चाहता है प्रशासनिक सुधार के नाम पर, जबकि लेखक को यह संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए ताकि ये कि जो जर्नलिस्ट कर सकते हैं वह स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते और जो स्पेशलिस्ट कर सकते हैं वह जर्नलिस्ट नहीं कर सकते, यद्यपि दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। जरूरत है सिर्फ उनके कार्य को प्रभावी बनाने के क्षेत्र में सुधार, तभी एक संतुलित और प्रभावी भारतीय लोक प्रशासन का विकास संभव है। विकल्पों का विविधता। फ्रांसीसी मॉडल को ही प्रमुख समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्य देशों के मॉडलों जैसे अमेरिका, ब्रिटिश और जापान के तुलनात्मक अध्ययन की कमी इस आर्टिकल में देखने को मिलती है। कार्यान्वयन की चुनौतियाँ। आर्टिकल में सुझाए गए समाधान के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। फ्रांसीसी मॉडल को अपनाने में भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करने में महत्वपूर्ण बाधाएं हो सकती है, जिन पर अधिक विस्तार से लेखक ने चर्चा नहीं किया है, जैसे कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश विरासत है और इसको एक अचानक से फ्रांसीसी मॉडल लागू करते हैं तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, इसकी विश्लेषण का पद्धति आंकड़ों की कमी हो सकती है। यद्यपि लेखक का विश्लेषण माध्यमिक स्वरूप का है, जिसमें लेखक ने प्रशासन के समकालीन समस्याओं का स्पष्ट सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किया है, परंतु समकालीन डेटा जैसे कितने प्रतिशत विशेषज्ञ उच्च पदों पर होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए का प्रयोग नहीं किया है, जिससे लेखक का तर्क और मजबूत और तर्कसंगत दिखे। अति सरलीकरण। कुछ स्थानों पर आर्टिकल में समन्वय और विशेषज्ञों के बीच की बहस को थोड़ा सा सरल बना दिया गया है। वास्तविकता में इन दोनों श्रेणियों के बीच काफ़ी विविधता है और कुछ नौकरशाहों में समन्वय और विशेषज्ञ दोनों के गुण हो सकते हैं, जैसे कि आनंद कुमार शाह ने दोनों अमीर भूमिकाओं को परस्पर पूरक बताया है, टकराव नहीं बल्कि समन्वय के रूप में देखा है। प्रतिरोध की संभावना। आर्टिकल में यह भी मान लिया गया है कि प्रशासनिक सुधारों का व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा, हालांकि नौकरशाही में निहित स्वार्थ और परिवर्तन का प्रतिरोध हो सकता है, जिससे सुधारों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, जिस पर लेखक ने कोई प्रतिक्रिया करने से अपने आप को बचाए रखा है। निष्कर्ष। अतः उपयुक्त आर्टिकल की समीक्षा के आधार पर यह पता चलता है कि लेखक ने प्रशासन में विशेषज्ञता के महत्व को रेखांकित किया है और नौकरशाही की संरचना में एक आशावादी मॉडल द्वारा उग्रवादी परिवर्तन पर बल दिया है। लेखक का लेखन एक सटीक और स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक समीक्षक के रूप में मैं इस आर्टिकल को 4/5 क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल का कंटेंट बहुत ही विश्वसनीय है। साथ ही लेखक अपने विषय वस्तु पर केंद्रित होकर अपना लेखन प्रस्तुत किया है। यद्यपि लेखक के सुझाव व्यवहारिक न होकर आशावादी है, साथ ही जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के विवाद में संतुलन की भी कमी है, फिर भी यह आर्टिकल हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है इस विवाद पर विचार करने हेतु। अतः मैं इस आर्टिकल को सभी राजनीतिक विज्ञान के छात्रों, विशेषकर लोक प्रशासन के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को और साथ ही विद्वानों को पढ़ने हेतु सलाह दूंगी। धन्यवाद।